तमाम दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला देखने वाले शौकीन भाइयों को, साथ ही साथ मेले के सभी पदाधिकारियों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार पहुंचे। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा और हमारे परिवार का परिचय लीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं जिला मुरादाबाद गांव मायापुरी का रहने वाला हूं। मेरी पत्नी है जिनका नाम श्रीमती माया देवी है और मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम आकाश कुमार है और उससे छोटा भाई है जिसका नाम शेखर है। और मेरी पत्नी की गोद में एक 6 महीने का बच्चा है जिसको हम लोग मुन्ना के नाम से पुकारते हैं। जब मेरा छोटा भाई बहुत छोटा से था तभी मेरी माँ और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। दोनों भाइयों को जो प्यार माँ से मिलना था, जो प्यार पिताजी से मिलना था, वही प्यार हम दोनों प्राणी दिए हैं। मेरा छोटा भाई आकाश आगरा में अपनी पढ़ाई कर रहा है और उससे छोटा भाई शेखर जो है वो यही मुरादाबाद सिटी में पढ़ाई कर रहा है। थोड़ा बहुत खेती किसानी है, उसमें खेती किसानी कर लेता हूं और जब उससे फुर्सत मिलते हैं तो जाकर के ईटा गारा का काम कर लेता हूं। मेरे दोनों भाई मुझे बहुत ज्यादा मानते हैं, इतना ज्यादा मानते हैं कि आप लोगों को क्या बताऊं। मुझे इस तरीके से मानते हैं जिस तरीके से एक बेटा अपने बाप को मानता हो, उसी तरीके से मुझे दोनों भाइयों मानते हैं। और मैं भी उतना ही ज्यादा प्यार देता हूं कि जितना प्यार एक बाप अपने बेटे को देता है। लेकिन क्या बताऊं, सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है साथियों कि मेरा छोटा भाई मेरे पास फोन किया था कि भैया मैं पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया हूं और उसमें मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। लेकिन क्या बताऊं साथियों, ऊपर वाले मालिक ने मुझे दुनिया में इतना बड़ा बदनसीब पैदा कर दिया है, इतना बड़ा भागा पैदा कर दिया है कि दिन भर कमाने के बावजूद कहीं न कहीं से देता हूं। या परमात्मा तू मुझे दुनिया में क्यों पैदा कर दिया है मालिक। इस जिंदगी से अच्छा तो तू मुझे मौत क्यों न दे। कहा गया है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। परमात्मा ये रहा हमारा और हमारे परिवार का परिचय। इसके बीच 2 साथी हैं, एक छोटू, उसका कोई पता नहीं है कहाँ है। अगर आज छोटू आ जाएगा तो
उसे सारी बात बताऊंगा, उसे निभा करके साथ में घर जाऊंगा। चल रहा हूं छोटू की तलाश में। की हालात। जी हाँ भैया। और मैं काम पे गया था, काम से भी चला आ रहा हूं, और मैं ये सोच रहा हूं कि घर चलो, चलते हैं, तुम्हारी भाभी से मुलाकात करते हैं। और थोड़ा कुछ मुन्ने की भी तबीयत खराब थी, यानी कि भैया आप काम पर से यहाँ पर आ चुके हैं और घर चलने के एकदम फुल तैयारी में हैं। जी हाँ। भाभी माँ से मिलेंगे और मुन्ने को देखेंगे ताकि आपके जी को तसल्ली मिल जाए कि आपका मुन्ना कैसा है कैसा नहीं है। हाँ। तो ठीक है भैया, अगर आप घर चल रहे हैं तो आइए चलते हैं भैया, लेकिन ऐसे नहीं भैया, हम लोग तो घर चलेंगे, ठीक, हम लोग घर भी चलेंगे, लेकिन घर चलने में भैया रास्ता काफी दूर का है। और अगर आप भी ऐसे मुंह बंद करते हुए चलेंगे और मैं भी ऐसे चुपचाप चलूंगा तो रास्ता चलने में ना मजा आएगा। अब दोनों जन भैया, अगर आप हमारी बात एक बात माने तो भैया मैं आपसे कहूं। बोलो भैया, आज इस पावन शुभ अवसर पर जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, इसी के साथ साथ में भैया 2 लाइन कुछ कहते हुए अगर आप चलें तो रास्ता भी कट जाएगा और हम लोग आराम से घर भी पहुंच जाएंगे। सूबेदार भैया, सोचा था मास्टर साहब बताए कि शिवैद का प्रोग्राम है। जी हाँ। तो दिल में बहुत सी बातें लेकर के चला था। कल भी तो आप दिल में अरमान सजा के गए थे। हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं, अनवर भाई के यहाँ। हाँ, इसीलिए, लेकिन जब यहाँ पहुंचा, हाँ भैया, तो यहाँ की जनता देख करके मुझे दूसरा कुछ याद आ गया। क्या भैया, क्या याद आया आपको? याद तो बहुत कुछ आया, लेकिन ये अपना समाज बिल्कुल बिगड़ गया है। वो कैसे बिगड़ गया है भैया, जरा आप बताएंगे हमको? बिगड़ इसलिए गया है, बिगड़ने का मेन कारण, पहला कारण शराब, नशा। नशा, जी हाँ। चाहे शराब का नशा हो या गांजा का नशा हो, जी हाँ, या दौलत का नशा हो, और या किसी और चीज का नशा हो। नशा बहुत बुरी चीज है। सही है भैया। किसी शायर ने कहा है कि नशा नाश कर देगा तरसोगे दाने दाने को। नशा नाश कर देगा तरसोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा कोई देगा ना खाने को। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा काम करिए ताकि यहां से जाने के बाद नाम हो। सही है भैया। बड़े बड़े वीर चले गए, ठीक है भैया, सुन रहा हूं, कोई बात नहीं है, आपकी फरमाइश होगी, बैठ जाइए। बड़े बड़े वीर चले गए, ऐसा काम करिए ताकि नाम हो। जी हाँ। फिर वही शायर ने कहा है कि नाम होता है जब इंसान चला जाता है। चलिए, कल सुबह यहां हम लोगों को जाने के बाद आप लोग यही कहोगे कि राकेश पटेल की मंडली आई थी, कुछ करके गई। तो इसीलिए शायर ने कहा है कि नाम होता है जब इंसान चला जाता है, अब दुख होता है जब मेहमान चला जाता है, और बहुत बड़ा गम होता है जब किसी का ईमान चला जाता है। और खुशी मिलती है कब? खुशी मिलती है कब? जब गांव से कोई बेईमान चला जाता है। कहते हैं भले मर गए, हमारा 10 रुपया दाबे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो जाने दो। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं भैया? सिराज भाई, आप
आपको जुगनू भाई याद कर रहे हैं, जाकर मुलाकात कर लीजिए स्टेज के पीछे। देखो फरमाइश कव्वाली गए भैया एक आज जने उन्हों लोग को सुन ले हिलावत है ढेर देर से, उन्हों लोग को देख लिया तो जुमे का दिन था, जुमे का दिन था यारो दोपहरी तपती थी और हुसैन प्यारे के गले पे छुरी चलती, तो दरिया भी रो रहा था, समुंदर भी रो दिया और नाजुक गले को देख कर खंजर भी रो दिया। कहीं कंकड़ निकलते हैं, कहीं पत्थर निकलते हैं, कहीं कंकड़ निकलते हैं, कहीं पत्थर निकलते हैं और करबले का जर्रा जर्रा सुर्ख होकर के देता है सदा कि जमीने करबला खोदो वहीं पर सर निकलते। तो लीजिए आप लोग के सामने एक नाते कलाम पेश है। सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में आपकी शान निराली, शाहे उमंग, शाहे मोहतरम दिखा दो हाँ, ये आगे भैया जो कि हमारे बाबा राम आधार जो कि जल्लूपुर की धरती से चलकर आए थे, ये हमारी सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में आपकी शान निराली ख्वाजा, शाहे उमंग, शाहे मोहतरम दिखा दो शहर मदीना, हुआ अब मुश्किल गिरा नबी जी भर के आप करो जा कितना प्यारा, आप करो जा ख्वाजा। ये आगे हमारे भाईजान हमारे आप करो जा ख्वाजा कितना प्यारा, आप करो जा ख्वाजा। जो भी गया है गम का मारा, जो भी गया
मोहम्मद फारूक भाई सर चौखटी पे अपना झुकाओ, सर चौखटी पे चूमो पकड़ कर जाली, चूमो पकड़ कर जाली, शाहे उमंग शाहे मोहतरम दिखा तो शहर मुश्किल अभी दिल ये आगे किसको सुनाओ ख्वाजा गम का फसाना, किसको किसको सुनाओ गम का फसाना, किसको बैरी हुआ है सारा जमाना, ये आगे सुनाओ ख्वाजा गम का फसाना, बैरी हुआ है सारा जमाना, बैरी मेहदी हसन सवाली, मेहदी हसन सवाली, शाहे उमंग शाहे मोहतरम दिखा तो वालक मुश्किल नबी जी धड़के सीना, सारे जहां में सारे जहां में सारे जहां में आपकी शान निराली, शाहे उमंग शाहे मोहतरम दिखा तो शहर वालक मुश्किल देना नबी जी धड़के सीना। ये आगे हमारे मोहम्मद फारूक भैया तो आइए भैया देखो शाह सूबेदार, हाँ भैया समय का भाव है जी हाँ और समय की कद्र करना चाहिए हर इंसान को। बिल्कुल हैं? चलो घर चलते हैं और तुम्हारी भाभी इंतजार करती। बिल्कुल भैया चलिए ख्वाजा पिया
मुरादाबाद की रहने वाली, गांव मायापुरी। मेरा नाम माया है। मेरे पति का नाम राजेश कुमार है। एक मेरा देवर जिसका नाम आकाश, जो कि आगरा में पढ़ाई कर रहा है। छोटू, ये आगे हमारे रमेश भैया गमिराटक निवासी है।